नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आरओ और पीएस एपीएस की योग्यता, पाठ्यक्रम, उम्र और ग्रेड पे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगी, कितनी उम्र मांगी जाती है और पहली बार पीएस की वैकेंसी आ रही है, इसमें शॉर्टहैंड की स्पीड क्या रहेगी और कितनी उम्र मांगी जाती है इसमें, ये सब चीज़ें बात करें। क्योंकि डेली 10-20 लोगों को मैसेज आता रहता है, क्योंकि इसी महीने के लगभग लास्ट तक आरओ का विज्ञापन सॉरी पीएस एपीएस का विज्ञापन आ रहा है, तो लोग जाना चाहते हैं। तो यही सब बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे आरओ वैकेंसी के बारे में। ठीक है, भले हो थोड़ा सा लेट में आए, 6 महीने बाद आए, लेकिन उसके योग्यता के बारे में, हम पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जो आरओ का योग्यता होती है और उम्र होती है, ये 21 से 35 वर्ष तक इसमें उम्र मांगी जाती है। और उसके बाद जो आरक्षण मिलता है 3 साल 5 साल, वो अलग है। समान रूप से 21 से 35 माना जाता है और इसका ग्रेड पे 4800 होता है। ठीक है, 4800 मतलब कि आज के हिसाब से लगभग 72 से 73 तनख्वाह मान के चलिए आप। ठीक है, और वही चीज़ सेम इसमें भी है, एआरओ में भी 21 से 35 वर्ष तक और ग्रेड पे 4600, लगभग 67 से 68 हज़ार रुपये इनके हिसाब से तनख्वाह। ठीक, और योग्यता क्या होती है इसमें? देखिए, योग्यता इसमें आपकी ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एरिया से, बीकॉम हो आपका या बीएससी हो, बीए हो, बीटेक हो, कुछ भी, यानी कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस में ओ लेवल, उसके साथ साथ ट्रिपल सी, मतलब कि ओ लेवल किए हो आप या ट्रिपल सी हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब पाठ्यक्रम आपको हम लास्ट में, देखिए एपीएस पीएस और आरओ का पाठ्यक्रम सेम है लगभग। ठीक, पाठ्यक्रम को हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया आरओ के बारे में। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या ट्रिपल सी और 21 से 35 वर्ष 4800 और 4600 ग्रेड इसका होता है आरओ का। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे आपका पीएस एपीएस, देखिए पीएस की वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहली बार आ रही है। ठीक है, तो इसमें 21 या 25, क्योंकि देखिए पहली बार विज्ञापन आ रहा है तो कंफर्म नहीं है कि 21 वर्ष लें या 25 वर्ष न्यूनतम। तो ज़्यादा उम्मीद है कि 21 से 35 या 25 से 35, दो में एक, क्योंकि पहली बार आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेड पे है वो 5400 पे ग्रेड है पीएस का। पहली बार वैकेंसी आ रही है और 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्टहैंड इसमें मांगा जाता है। ठीक, और एपीएस में ये तो श्योर है, 21 से 35 वर्ष और 4800 पे ग्रेड और 100 वर्ड पर मिनट शॉर्टहैंड इसमें मांगा जाता है। और योग्यता इसमें भी ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या ट्रिपल सी। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर बाई द वे मेरी जानकारी के अनुसार हिंदी की पोस्ट एक भी नहीं है, अगर एक आध 2 3 हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए तो वो अलग बात है। यहीं पे आपका ये जो, हाँ 120 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा हिंदी की, मतलब हिंदी शॉर्टहैंड। और एपीएस की अगर हिंदी आती है 2-4-5 सीट, तो यहाँ पे फिर 80 वर्ड पर मिनट। तो ये एपीएस में 80 और पीएस में 100, ये हिंदी की बात हो रही, हिंदी शॉर्टहैंड वालों की। वैसे तो आना मुश्किल है, अगर आता है तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो 5400 पे ग्रेड आपका पीएस की और 48 ग्रेड ये हो गई। ठीक है, और हिंदी शॉर्टहैंड में सिर्फ 2 ही पुस्तक मानी जाती है, एक ऋषि प्रणाली, एक शायद विशिष्ट है क्या माना कैसे कुछ है, 2 ही, क्योंकि कई प्रणालियाँ हैं स्टेनों की, 6-7 लोग बताते हैं, तो 2 ही माना जाता है। लेकिन वैसे हिंदी है नहीं, अगर होगी भी तो आपको बता दिया गया है। ठीक है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल मांगा जाता है। ठीक है, और आपके हम पाठ्यक्रम के बारे में बात कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए पीएस एपीएस में जो क्वेश्चन संख्या होती है, प्रश्न, इसमें 150 प्रश्न होते हैं। आरओ में 200 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 200 प्रश्न प्लस टाइपिंग, 50 नंबर 250, इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन प्लस 50 नंबर के शॉर्टहैंड।
ये आपका हो गया, और इसमें टाइपिंग भी होती है। तो आप यहाँ देखिए, ये पिछली बार का सिलेबस है। सिलेबस इस बार यही रहने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये एनटीए का सिलेबस है। एनटीए अब नहीं कराएगी परीक्षा। तो अधिकांश प्रश्न आप देखिए इसमें: जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, करेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल। देखिए इसमें हिंदी, इंग्लिश, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी मैथ, कंप्यूटर और जीएस के जितने भी 6-7 सब्जेक्ट होते हैं सब आते हैं। तो 150 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें से लगभग 40 से 50 प्रश्न आपके जीएस के रहेंगे हर पोर्शन से। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन हिंदी और 5-10 क्वेश्चन मैथ। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब इसमें आपके रहेंगे और होते भी हैं। यही हाल आर ओ में। में इतना अंतर है कि आर ओ में 200 प्रश्न होते हैं, यहाँ 150 प्रश्न होते हैं। वहाँ 200 के बाद टाइपिंग होती है, यहाँ 150 प्रश्न के बाद 50 नंबर का आपका 60 हैंड और टाइपिंग वगैरह यानी कि होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। पहली बार पीएस की भर्ती आ रही है जिसका ग्रेड पे 5400 है, और उम्र और ये आपके 60 हैंड की स्पीड 120 मानी जाती है, मांगी जाएगी, और एपीएस में तो 100 मांगी ही जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पाठ्यक्रम, सिलेबस सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आर यार की योग्यता के बारे में बात हो गई, पाठ्यक्रम हो गई, उम्र हो गई, ग्रेड पे हो गया, सब कुछ हो गया। और पीएस एपीएस में भी योग्यता, पाठ्यक्रम, उम्र, ग्रेड पे, 60 हैंड की स्पीड सब आप जान गए होंगे। आगामी इसी महीने में ज़्यादा उम्मीद है कि आपका विज्ञापन पीएस एपीएस को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो था। तो जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब शेयर कर देंगे ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।